भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह इंदौर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ मुलाकात की। यहां कलेक्टर इलैयाराजा टी ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद सचिव रोहित कुमार सिंह ने दाल मिल व्यापारी संघ के साथ बैठक की। इस बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्य के दाल व्यापारी शामिल हुए। सचिव रोहित कुमार सिंह ने दाल की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीरता बरत रही है, क्योंकि हाल ही के दिनों में बाजार में तुअर दाल के भाव 200 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुके हैं। लिहाजा भारत सरकार के उपभोक्ता विभाग द्वारा देश भर में बैठक के जरिए दाल की उपलब्धता और कीमतों पर चर्चा की जा रही है। बैठक के जरिए दाल मिल व्यापारी संघ को प्रति शुक्रवार को स्टॉक की जानकारी देने की हिदायत दी गई है। सचिव रोहित कुमार सिंह ने दाल का अवैध संग्रहण और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। साथ ही रोहित कुमार ने दाल के बीजों की गुणवत्ता में भी सुधार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। ये जो बैठक आज दाल के व्यापारियों और जो ट्रेडर्स हैं, जो मिलर्स हैं, उनके साथ ली गई कि पूरे देश में दाल की उपलब्धता और अफोर्डेबिलिटी, जो उचित कीमतों पर उपभोक्ता के लिए उपलब्ध रहे, उसके विषय में उद्योग के साथ चर्चा की गई। और पूरे देश में आज 12 जगहों पर हमारी टीम इस तरह की चर्चाएं कर रही है। और चूंकि इंदौर सबसे बड़ा दालों के संदर्भ में देश का केंद्र है, इसलिए मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। और हमने ये अनुरोध किया है कि उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर दाल उपलब्ध होती रहे, इसके लिए अननेसेसरी होर्डिंग न करें। और जो स्टॉक डिक्लेरेशन की भारत सरकार की जो स्कीम है, गाइडलाइंस है, उसके अनुरूप हर फ्राइडे को दालों का स्टॉक डिक्लेयर करते रहें, ताकि हमको भी पता लगता रहे कि देश में क्या उपलब्धता है और उसी हिसाब से कार्रवाई की जा सके। तो ये बात भारत सरकार के संज्ञान में है। और भारत सरकार के जो कृषि सचिव हैं, उन्होंने पिछली एक बैठक में हमको बताया था कि जो IARI है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो तूर के कई एस्पेक्ट्स पे रिसर्च कर रहा है। और एक तो है कि उसका जो, जैसा कुछ व्यापारियों ने कहा भी, जो उसकी ड्यूरेशन है क्रॉप की, उसको कम करने में और सीड्स को इम्प्रूव करने में, उसके छिलके के संदर्भ में उसका जो कॉम्पोजिशन है उसको इम्प्रूव करने में, उस पर काफ़ी काम चल रहा है। पर ये जो रिसर्च होता है एग्रीकल्चर का, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग द सेफ्टी इश्यूज़। तो वो जब वो परिपक्व रूप से बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी, तब उसको भारत सरकार के पूरे संज्ञान में है और काफ़ी इस पर ज़ोर शोर से काम भी चल रहा है। स्टॉक के बारे में आज चर्चा हुई, अभी तो सौहार्दपूर्ण रूप से हुई कि हमारा आग्रह था कि स्टॉक हर फ्राइडे को डिक्लेयर कर दें। पर अगर हमारे आग्रह और अनुरोध के बावजूद ये नहीं होता है तो बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दाल मिल व्यापारी एसोसिएशन ने भी बैठक के माध्यम से अपनी बात और सुझाव को रखा। उन्होंने सचिव रोहित कुमार को बताया कि मंडी में करीब 3 बार टैक्स देना पड़ता है, जिससे दाम अधिक बढ़ जाते हैं। साथ ही उन्होंने दाल मिल में बिजली के लिए सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार से सब्सिडी की मांग की है। वहीं दाल मिल में लगने वाली विदेशी मशीनों में सरकार द्वारा जो GST लगाया जाता है, उसे खत्म करने की मांग की है, ताकि आम आदमी तक सस्ती दाल पहुंचाई जा सके। हमारे यहाँ दाल मिलर बहुत नॉमिनल मुनाफे में काम करता है, तो ये सब चीज़ें हमने उनके समक्ष रखी। मध्य प्रदेश में जो मंडी टैक्स लगता है, हमने बताया कि महाराष्ट्र से तुअर आती तो महाराष्ट्र में मंडी टैक्स चुकाते हैं। फिर मध्य प्रदेश से तुअर यहाँ मंगाने पर महाराष्ट्र के तुअर पे डबल मंडी टैक्स देते हैं। महाराष्ट्र में भी लगा और यहाँ अगर हम उसकी दाल बना के उत्तर प्रदेश बेचते हैं तो वहाँ दाल पे मंडी टैक्स लगता है। तो एक तरह से तुअर पर 3 बार हमको मंडी टैक्स देना पड़ता है। तो ये हमने उनसे अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स दाल इंडस्ट्री पर, तुअर पर समाप्त करा। ये सब बातें हमने आज उनके समक्ष ये कहा है कि जो दाल इंडस्ट्रीज में कई रूरल में दाल मिलें हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, कई जगह लाइटों की समस्या है, वहाँ पर सोलर ऊर्जा के उपकरण लगाएं, तो दाल मिलों को वहाँ पर सोलर ऊर्जा के उपकरण में GST से राहत दें और उसमें हमको सब्सिडी दें, ताकि दाल मिल वाला अपने दाल का उत्पादन बढ़ाए और वो सोलर प्लांट लगाएं। तथा आधुनिक मशीन लगाने के लिए बाहर से सटाकिका की मशीन आती है, ताइवान की आती है, ये मशीनों पर GST बहुत लगा रखा है। तो हमने अनुरोध किया है कि जो देश के बाहर से मशीनें आती है
उसको दाल बनाने के उपयोग में उससे दाल की क्वालिटी अच्छी बनेगी, उस पर जीएसटी समाप्त कराने का उनको प्रस्ताव दिया। इस बैठक में देश के कई शहरों से आए दाल मिल व्यापारी और इंदौर जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।